हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी हेडिंग है प्योरिटी टू क्लैरिटी। ठीक है, ये मेरी हेडिंग ज़रूर है पर इसमें बातें बहुत सारी हैं अनगिनत जो कि मेरे मन में चलती हैं और मुझे लगता है कि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमें कंफ्यूज करके रखती हैं। उन बारीक बारीक बातों पर भी नज़र फेरना चाहिए। ओके, सो कभी कभी आप लोग क्वेश्चन करते हो कि मैम जब भी मैं फंसी रहती हूँ अपनी ज़िंदगी के किसी बड़े डिस्कशन में, राइट, तो मैं भगवान से बात करती हूँ, मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ पर मुझे आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, मुझे आंसर नहीं मिलता है। दोस्तों, जब भी आपको आंसर ना मिले तो याद रखिए कि आपकी प्योरिटी के साथ आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स आपसे आपके शब्दों में बात नहीं करता है। वो आके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बोलेगा कान में आके। कि अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या वो मेरा ट्विन है, तो वो आके आपको कह दे कि हाँ वो तुम्हारा ट्विन है, नहीं वो तुम्हारा ट्विन नहीं है। या आपका क्वेश्चन हो कि क्या वो कार्मा बैगेज जो कार्मिक है उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी क्या, तो वो यूनिवर्स आके बोलेगा कि हाँ वो चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप, मुझे पता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस रखते हो यूनिवर्स के सामने, लेकिन यूनिवर्स आपसे कभी भी इन सवालों के जवाब देगा ही नहीं। नॉट इवन इन द साइन। बहुत ज़्यादा साइन पे भी डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि मेरे पास साइन ऐसे लोगों ने काउंसलिंग में बताया कि मैम मुझे बटरफ्लाई दिखी, जब मैंने पूछा बटरफ्लाई दिखी, मुझे शिव शक्ति का नाम दिखा, मुझे शिवलिंग दिखा सपने में, तो वो मुझे कंफर्म हो गया कि वो मेरा ट्विन है। आप इस प्रकार से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इट कुड बी साइन कि अभी आपकी जर्नी में आगे ट्विन आएगा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ सिचुएशंस हुई हैं जो मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि अगर इस प्रकार से आप लोग भी फंसे हुए हो, परेशान हो, डील कर रहे हो, तो लेट मी हेल्प यू कि इन साइन पे इतना ज़्यादा डिपेंड आपको नहीं होना चाहिए। शिव शक्ति लिखा हुआ दिख गया, शिवलिंग दिख गया, बटरफ्लाई दिख गई, मतलब ये नहीं है कंफर्म कि वो ही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। इट कुड बी साइन कि आप ट्विन फ्लेम हो बट द पर्सन इज कमिंग इन द फ्यूचर, या वो एनर्जेटिकली आपके साथ है, पैरेलली आपके साथ है, राइट। और हो भी सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो। ज़रूरी नहीं है कि शिव शक्ति दिख गया, क्योंकि शिव शक्ति ये वर्ड आपने चैनल में सुना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ चुका है। शिव शक्ति, बटरफ्लाई, ठीक है ना, तो आपको वो इसलिए भी दिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ जर्नी पर विश्वास करिए, अंधविश्वास नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपकी प्योरिटी के साथ आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़, अक्सर सब्सक्राइबर्स जब मुझसे काउंसलिंग देते हैं तो कहते हैं कि मैम मैं 1 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, 2 साल से इनर वर्क कर रही हूँ। हमने पूछा क्या कर रहे हैं। मैं मंत्र साधनाएं करती हूँ, मैं एनजीओ में काम करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके हिसाब से ट्विन फ्लेम जर्नी पे इनर वर्क नहीं होगा, राइट। या जरा मैं चक्रा कर रही हूँ, क्योंकि चक्रा वीडियोस में सुन लिया है। लेट मी टेल यू कि जो भी हमारे बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो भी सिखाते हैं बाकी जो चैनल्स में, लाइक सदगुरु हो गए, ठीक है, वो जो भी बता रहे हैं वो एक जनरल सोल को इवॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको इवॉल्व करने के लिए एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। पर यहाँ तो मामला ही अलग है। या तो ये तो ट्विन जर्नी की बात हो रही है। तो इफ़ यू आर हैविंग द स्टमक एक, यू कांट टेक द मेडिसिन ऑफ हेड एक, राइट। पेट में दर्द कर रहा है तो सिर दर्द की दवा काम नहीं करेगी।
You have to have the specific medicine for specific illness. जो भी प्रॉब्लम है उसकी स्पेसिफिक दवा लेनी पड़ती है, ऐसे कुछ भी करके नहीं होता है। क्योंकि आपने सुन लिया सोल पर्पस करना चाहिए तो मैं एनजीओ में काम कर रही हूँ तो मेरा इनर वर्क हो रहा है, मैं योगा कर रही हूँ तो मेरा इनर वर्क हो रहा है, इट्स नॉट प्रॉपर स्पेसिफिक इनर वर्क। अगर ऐसे हो सकता होता तो आज से 2 साल पहले मुझे माई 11 इनर वर्क और उसके बाद कंप्लीट इनर वर्क क्यों बनाना पड़ता, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती। ठीक है, सो अगर आप भी फंसे हुए हो उसी में ही, उसी सोच में कि मैं बस चक्रा कर रही हूँ, मैं बस योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा सेवा कार्य कर रही हूँ, मेरा इनर वर्क हो गया, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। सीरियसली आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। यू कैन स्टैंड स्ट्रेट विद बैलेंस पीस, दैट्स इट। आपको जरूर अपनी लाइफ में अब आप बैलेंस में आ गए होगे, अब आपको इतना ऑब्सेशन नहीं होगा डीएम का, आप पीस में आ गए होगे, बट आपकी जर्नी सिर्फ इतने से कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ घर का कंसेप्ट मत लगाया करो। अब अगली बात ट्विन फ्लेम सीडी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, ट्विन फ्लेम स्टेयर्स। ये क्या होता है दोस्तों? सॉरी, आज से 1 साल पहले, ठीक है, जब नहीं बल्कि 1-1.5 साल से ज़्यादा पहले, जब नया मैंने चैनल खोला था, तो बहुत से ऐसे लोग थे सब्सक्राइबर्स जो मेरी हर बात को बस बैठे ही थे रॉन्ग प्रूव करने के लिए। ठीक है, रॉन्ग प्रूव करते थे, ठीक है, वो जज करते थे, वो सरकास्टिक कमेंट डालते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के बाद उन्हीं सब्सक्राइबर्स का मुझे मेल आया कि मैम आई एम सॉरी, और मैं आपसे काउंसलिंग में बात करना चाहती हूँ या बात करना चाहता हूँ। और ऐसी 1-2 नहीं, बहुत लोगों के बाद में मेल आए कि इन द बिगनिंग वो मुझे जज करते थे। ठीक है, उनके, और अगर मैं कहूँ कि वो ऐसा क्यों करते थे, लेट मी टेल यू कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। मीन्स वो गुजर रहे थे अपनी लाइफ में, आपको डार्कनेस हुआ, उनकी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस हुए, तो उनकी उस वक्त की एनर्जी मुझसे उस वक्त रेजोनेट नहीं कर रही थी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। 3D के लोग 5D के लोगों को नहीं समझ सकते, ठीक है, या 6D 7D की बातें नहीं समझ सकते, वो आपको, आपके घर के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते अब, राइट। तो उस टाइम पे कोई भी इवॉल्व नहीं था, कोई भी अवेकन नहीं था, सभी ऑब्सेस्ड और 3D में फंसे हुए, मैट्रिक्स में फंसे हुए, डीएम की याद में तड़प रहे, इस प्रकार से थे उस टाइम पे, बिल्कुल सभी अनअवेकन थे, राइट। तो उस वक्त सब जज करते थे। कई लोगों ने समझा, वो आज अपनी जर्नी पे यूनियन तक पा चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, राइट, जिनकी आप टेस्टिमनी सुनते हैं। कुछ लोगों ने बीच में ही मेरे चैनल को छोड़ दिया था। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि ट्विन फ्लेम सीडी क्या होती है। उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो मे बी जो उनकी एनर्जी से चैनल रेजोनेट कर रहे थे उनके पास गए। देखिए, यहाँ पर चैनल सब बहुत सारे हैं अभी इस वक्त, राइट नाउ, बट सबकी वाइब्रेशन अलग है। एक चैनल जिसकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई है, मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि दिस इज द डिवाइनली गाइडेड चैनल क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स ओनली। मैं इसको डे 1 से बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हर दिन का वीडियो, हर दिन का टॉपिक यूनिवर्स डिसाइड करते हैं, मेरे थ्रू यूनिवर्स ही बोलते हैं। आई नेवर मेक एनी स्क्रिप्ट, और ये जो चैनल खुलवाया भी यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स हर प्रकार की मुझे वार्निंग पहले से देते हैं, और जब भी मेरे ऊपर कोई भी स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, यूनिवर्स ने ही प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज डिवाइनली गाइडेड चैनल, टोटली सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। बट हर चैनल डिवाइनली गाइडेड नहीं होता है। उस वक्त लोगों ने कुछ महीने सुन के जो चैनल खोले, वो उस वक्त वो लोग जिस भी वाइब्रेशन में थे, ठीक है, जो भी
मेंटर्स उस टाइम पे, आज से 6 महीने 8 महीने साल भर की बात कर रही हूँ, तो जो लोग मुझे जज कर रहे थे वो मुझसे मेरी एनर्जी से रेजोनेट ना करके उस चैनल पर चले गए जहाँ उनकी एनर्जी रेजोनेट हो रही थी। आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे हमारी लाइफ में वो लोग आते हैं जो हमसे रेजोनेट करते हैं। लाइक ऑलवेज अट्रैक्ट लाइक्स, ठीक है। तो जो लोग मेरी उस वक्त की एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे थे वो मुझे जज करके चैनल छोड़ के चले गए, और उन्होंने वो चैनल छोड़ दिए जो उनकी एनर्जी से रेजोनेट कर रहे थे। फिर साल भर उन्होंने इनर वर्क किया, कुछ हुआ या नहीं हुआ, बैड एक्सपीरियंसेस हुआ, और थोड़ा बहुत करके उनकी जब थोड़ी सी एनर्जी हाई हुई, ठीक है, वो लौट के आए। उन्होंने कहा मैम मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है। जब उन्होंने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ऊपर करके मुझसे रेजोनेट करने की कोशिश करी, तो वो लौट के क्यों आए? क्योंकि उनको प्योरिटी से क्लैरिटी मिली। जब उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व किया, ठीक है, वो थोड़े से प्योर हुए, तब उन्हें क्लैरिटी आई कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। दे लिटरली said sorry and I appreciate this. I respect their thoughts and comments and feelings. किसी को सॉरी बोलना कोई भी बड़ी छोटी बात नहीं है, और इट्स नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए, बिल्कुल आई अप्रिशिएट किसी को सॉरी बोलना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्योरिटी से क्लैरिटी आती है लाइफ में। तो कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, वो काम एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। सिमिलरली ये जो जर्नी है ये भी टाइम लेती है। आप लोग कहते हो मुझे 6 महीना हो गया, मुझे साल भर हो गया। अरे बाबा, आपके एंसेस्ट्रल कर्मा देखिए, आपके कार्मिक बैगेजेस देखिए, आपके अंदर के टॉक्सिन्स देखिए। हर चीज़ को प्योरीफाई धीरे धीरे होता है, ये आपके हिसाब से नहीं चलता है इस जर्नी पे। यू हैव टू गिव टाइम टू दिस जर्नी, ठीक है। इन द बिगनिंग लोग बहुत जल्दी जल्दी चैनल्स को देख के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, पर वो नहीं जानते कि वो इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं। वो चैनल बना भी रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो दूसरों के कंटेंट को, टाइटल को जज भी करते हैं, राइट। या कोई डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग है उसको भी जज करते हैं, चाहे आप खुद अपने चैनल पे गाइड चैनलिंग और एनर्जी सब डाल रहे हो, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात? ये उनकी गलती नहीं है, अभी वो इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं। बीइंग वो वीडियो बनाना, वीडियो आप सब लोग खोल सकते हो, वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वी मेंटर्स आर नॉट गॉड, कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी वीडियो खोल सकता है। थिंग इज दिस कि क्या आपने आप उस हाई लेवल पे पहुंच गए हो उस वाइब्रेशन में कि जितनी नेगेटिविटी आपके टूवर्ड्स आएगी आप उससे फाइट कर सकोगे? राइट नाउ जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे हैं, सबकी नेगेटिविटी मुझको टच करती है। सेशंस में आप लेते हो, आपकी नेगेटिविटी मेरे ऑरा फील्ड में आती है, कॉम्पिटिटर्स की नेगेटिविटी मेरे ऑरा फील्ड में आती है। जो ब्लॉग्ड हैं वो भी देखते हैं, ठीक है, ब्लॉग्ड हैं, जो अनब्लॉग्ड हैं, जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सब चैनल को देखते हैं। सबकी नेगेटिविटी क्योंकि हमारे कॉर्ड कनेक्टेड है तो मेरे उस ऑरा फील्ड में आती है, बट क्योंकि आई नो हाउ टू फाइट विद ऑल नेगेटिविटीज़, तो मेरा चैनल चल रहा है। बट क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस लेवल की एनर्जी रखनी है कि मैं इन सब से फाइट कर सकूं। बट होता क्या है, जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप चैनल खोल लेते हो तो आप सिर्फ अपने अंदर की टॉक्सिन्स ही बाहर निकालते हो बाय जजिंग एनी चैनल, देन उनकी टाइटल, उनके कंटेंट्स, उनकी चैनलिंग एंड दिस एंड दैट, ठीक है। और आपको ये नहीं समझ में आता कि सब्सक्राइबर आपके सरकास्टिक जो कमेंट्स आप किसी और के लिए बोल रहे हो उससे आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। आपके टूवर्ड्स सब्सक्राइबर तब अट्रैक्ट होंगे जब आप उनकी सोल को टच करोगे एंड यू विल लिटरली गिव समथिंग जो उनको चाहिए। सब्सक्राइबर यहाँ पर आके आपके अंदर के टॉक्सिन्स को आपको हील करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चैनल में देखती हूँ जो नए नए खुले होते हैं वो दूसरे ही चैनल को कमेंट करते रहते हैं, वो टाइटल देखो, वो उनकी जज करते हैं, और इट्स लाइक दिस।
अभी वो खुद ही हील नहीं है, आप लोग उनको हीलिंग देते हो, उनको हाँ में हाँ करके, राइट। तो हीलिंग की ज़रूरत अभी उनको है। तो जब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो तो आपको चैनल्स नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। एंड एट लास्ट गलती किसी की भी नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, ना मेंटर्स की ना सब्सक्राइबर्स की। सब इस जर्नी के एक पार्ट हैं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। और हर कोई, चाहे वो लो वाइब्रेशनल मेंटर हो, चाहे लो वाइब्रेशनल सब्सक्राइबर हो, ठीक है, सब धीरे धीरे साधना करके जब प्योरिटी में आएंगे तब उन्हें क्लैरिटी आएगी कि हमने पीछे क्या क्या किया है, राइट। ओके, सो मुझे बहुत ज़रूरत था आप लोगों को बताना कि क्या होता है प्योरिटी से क्लैरिटी, एंड कैसे यूनिवर्स ये सब चीज़ों, ये सारा गेम जो हो रहा है ना, इवन जो भी लो वाइब्रेशनल मेंटर्स के साथ भी जो गेम होते हैं वो भी यूनिवर्स के उस गेम का हिस्सा ही है। क्योंकि हम लोग गलतियाँ करके ही सीखते हैं, गलतियाँ करेंगे, लेसन लर्न करेंगे और तभी सीखेंगे। इसलिए आई नेवर एवर ब्लेम एनी वन, आई कैन नेवर एवर ब्लेम एनी सब्सक्राइबर, एनी लो वाइब्रेशनल मेंटर, क्योंकि वो भी स्टिल उस जर्नी का हिस्सा है। वो भी, चाहे वो उसके लाइफ में भी अभी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और धीरे धीरे गलतियाँ करके लेसन लर्न करके वो भी सीखेगा और वो भी एक प्योरिटी में आएगा, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी प्योरिटी ही आपके सब्सक्राइबर तक पहुंच सकती है, वही और आपके अंदर प्योरिटी आएगी तभी आपके सब्सक्राइबर आपसे हील हो पाएंगे, ठीक है। सो ये एक जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, और मुझे ज़रूरी था कि ये एक सीढ़ी है और यहाँ पर हम लोग धीरे 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 ही बढ़ते हैं और ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।